ओके, आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। एमएससी सेकंड सेमेस्टर पेपर 1 एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पार्ट 2 पेपर का नाम। इसमें अब आपकी थर्ड यूनिट शुरू की है, नोएथेरियन एंड आर्टीरियन मॉड्यूल्स एंड रिंग्स। लास्ट लेक्चर में अपने ने इसकी सब डेफिनेशन पढ़ी थी, अब इसकी थ्योरम शुरू कर रहे हैं। काफी हद तक मिलती जुलती चीजें हैं आपकी, जो आपने एमएससी फर्स्ट सेम में पढ़ी थी, आपकी नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज, उससे मिलती जुलती चीजें। यूनिट थर्ड, नोएथेरियन एंड आर्टीरियन मॉड्यूल्स। ये सब आपके डेफिनेशन करा दी थी, अब ये थ्योरम अपने को शुरू करना है, ठीक है। Let M be a module over the ring R, then the following conditions are equivalent. M satisfies ACC. Every submodule of M is finitely generated. M satisfies the maximum condition. चलो सबसे पहले ये कर रहे हैं, M सेटिस्फाइड यदि ACC है तो मैक्सिमम कंडीशन भी संतुष्ट करता है। मैक्सिमम कंडीशन का मतलब जब भी आप मॉड्यूल M के सब मॉड्यूल्स की कोई फैमिली लेंगे, मॉड्यूल M के सब मॉड्यूल्स की कोई भी फैमिली लेंगे, वो जो है उसका सबसे बड़ा सदस्य मिलेगा। ये मैक्सिमम कंडीशन मतलब होता है कि उसके सब मॉड्यूल्स की कोई भी फैमिली है, उसमें सबसे बड़ा मेंबर मिल जाएगा कि जिसके बाकी सारे सब मॉड्यूल्स सबसेट होंगे। ठीक, तो ये आपको 1 implies 3 करना है। दिया हुआ है M ACC संतुष्ट करता है कि मॉड्यूल M में जब भी सब मॉड्यूल्स की कोई भी आरोही श्रृंखला लेंगे, आपका इस प्रकार से कि M1 सबसेट ऑफ M2 सबसेट ऑफ M3 एंड सो ऑन, ये सीरीज जो है परिमित पदों के बाद समाप्त होती है। इसको कहते हैं ACC संतुष्ट करना, असेंडिंग चेन कंडीशन। ये आपकी दी हुई थी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। R module M is said to satisfy the ascending chain condition. In short, written as ACC if we given any chain N1 subset of N2 subsets of NR subset of NR plus 1 and subsets of some modules of M, they exist N0 belongs to N such that NR is NN0 for every R is greater than or equal to N0, है ना। तो उन्होंने ये एक और दूसरी जो बुक इसमें रामजी लाल की है, इसमें यहाँ पे N0 की जगह कोई और कांस्टेंट K ले लिया। मैक्सिमम कंडीशन में क्या कह दिया कि जब भी आप नॉन एम्प्टी फैमिली M अल्फा अल्फा इन इंडेक्स है इन्वर्टेड हुई और सब मॉड्यूल्स इसका सबसे बड़ा सदस्य, ठीक है। एज्यूम 1, तो आपने लिया x बराबर M अल्फा अल्फा इन इंडेक्स है नॉन एम्प्टी फैमिली सब मॉड्यूल्स M है, और आपने एक मेंबर लिया M अल्फा 1, है ना। अब हम ये दो संभावना है, या तो ये सबसे बड़ा सदस्य होगा, अगर है तो आपको कोई कुछ नहीं करना, फिर अपने को जो 3 में के मैक्सिमम कंडीशन संतुष्ट करता है तो एम अल्फा 1 सबसे बड़ा सदस्य हो जाएगा, और नहीं है तो आपको एक एम अल्फा 2 इस फैमिली एक्स में जो आपने सब मॉड्यूल्स के लिए है इस प्रकार से मिलेगा कि एम अल्फा 1 इज सबसेट ऑफ एम अल्फा 2। यहाँ पे भी, यहाँ पे उन्होंने असेंडिंग चेन कंडीशन में प्रॉपर सब मॉड्यूल ना लेके बराबर भी लिया है ना, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से मिलेगा कि एम अल्फा 1 इज सबसेट ऑफ एम अल्फा 2। अब आप कह रहे हो सकता है एम अल्फा 2 इसका मैक्सिमल मेंबर हो, यदि नहीं है तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि ये एसीसी संतुष्ट कर रहा है और ये आपकी मिल गई असेंडिंग चेन, एम अल्फा 1 सबसेट एम अल्फा 2, अगली बार एम अल्फा 3, बीच में गए एम अल्फा आर प्लस 1, तो ये मिल जाएगा असेंडिंग चेन। तो ये परिमित पदों के बाद एसीसी संतुष्ट करने का अर्थ समाप्त हो जाएगी सबसे बड़े सदस्य, जो भी आपको मिलेगा वही मैक्सिमल मेंबर कहलाएगा। ये हो गया 3 implies 2. M satisfy maximum condition. Every submodule of M is finitely generated, है ना। तो assume 3. Let L be a लीजिए आपने लिया L कोई submodule मॉड्यूल M का, ठीक। Let X be the family of all finitely generated submodules of L. आपको सिद्ध करना है every submodule of M is finitely generated। आपने जो है क्या काम किया है इसमें, L आपने कोई सबमॉड्यूल लिया M का और X जो है L के वो सारे सब मॉड्यूल जिनके के जनक समुच्चयों में परिमित सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या परिमित है। Let X be the family of all finitely generated submodules of L. देखते भी चले आप लोग जुड़े हुए नहीं।
हाँ ठीक, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो एक्स आपने एल के ऐसे सारे सब मॉड्यूल्स का संग्रह लिया है, परिवार लिया है। एक्स आपने एल के वो सारे सब मॉड्यूल्स लिए हैं जो कि जिनके जनक समुच्चय में सदस्य संख्या परिमित है, जिसको बोलते हैं आप फाइनाइटली जनरेटेड सब मॉड्यूल्स ऑफ X with a family of all finitely generated submodules of L। अब इस फैमिली में जीरो तो हमेशा होगा ही, क्योंकि जीरो एकल समुच्चय है। इससे क्या हो जाएगा कि जीरो, ये जो एकल समुच्चय जीरो जो है ये हमेशा एक्स में रहेगा। ये आपका हर एक का सब मॉड्यूल है जो कि फाइनाइटली जनरेटेड है। इसके जनरेटर सेट में एक ही सदस्य है, वो कौन सा है? जीरो। इसलिए एक्स जो है अरिक्त है, मतलब एक्स में कम से कम एक सदस्य जीरो तो है ही। एक्स में कम से कम एक सदस्य जो है वो जरूर है। ठीक, अब आपने जब एक ले लिया तो आपको एक से अधिक भी मिल सकते हैं। तो फ्रॉम थ्री, अब आपने ये फैमिली ली, इसमें एक आपको सबसे बड़ा सदस्य मिल जाएगा। लेट थ्री इट हैज ए मैक्सिमल एलिमेंट। ये थोड़ा सा अलग डायरेक्शन जा रहा, आप कह सकते हैं भट्टाचार्य जैन नागपाल में ये ना दिया, अभी ये रामजी लाल का पोर्शन चल रहा है। फ्रॉम थ्री ये परिवार मिल गया एल के सब मॉड्यूल्स का, तो इसका मैक्सिमल मेंबर मिलेगा, ये मान लीजिए आपने लिया एल जीरो। एल आपने कोई सब मॉड्यूल लिया एम का, उसके आपने ऐसे सब मॉड्यूल का संग्रह ले रहे हैं जिनके की जनक समुच्चय में सदस्यों की संख्या परिमित है। ठीक, फ्रॉम थ्री इट हैज ए मैक्सिमल मेंबर एल जीरो। एक मिनट अपना रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये आ गया फ्रॉम थ्री इट हैज ए मैक्सिमल, आपने मेंबर लिया। ये जो फैमिली ली है एल के सब मॉड्यूल्स का संग्रह लिया है, ऐसे सब मॉड्यूल्स जो फाइनाइटली जनरेटेड है, जिनके जनक समुच्चयों में अवयवों की संख्या परिमित है। तो तीन में आपने कहा है कि एम के जब भी कोई सब मॉड्यूल्स की फैमिली लेंगे तो उसका सबसे बड़ा सदस्य मिलेगा मैक्सिमल मेंबर। ये मान लीजिए आपने लिया एल जीरो। हम ये क्लेम कर रहे हैं, वी क्लेम दैट एल जीरो इज एल, ये हमारा दावा है। मान लीजिए नहीं है ना, अगर एक्स जीरो एल के बराबर नहीं है तो कुछ सदस्य ऐसे भी होना चाहिए जो कि एल में तो है लेकिन एल जीरो में नहीं। आप कह रहे हो ना कि आपका एल जीरो एल के बराबर नहीं, मान लीजिए सपोज नॉट तो आपका एक सदस्य एक्स आप ऐसा ले सकते हो जो कि एल माइनस एल जीरो में। एल माइनस एल जीरो क्या मतलब होता है? एल के ऐसे सदस्य जो कि एल जीरो में ना हो। ठीक है, बट देन आपका एल जीरो में ये आपने एक्स जो ये लिया है, ये एक्स से जनरेट करने वाला ले लिया, एक्स से जनरेट करने वाला एल जीरो प्लस एकल समुच्चय एक्स से जनरेटेड होने वाला सेट एल जीरो प्लस एक्स, ये आपका एक्स में ही रहेगा। एक्स आपका मतलब ये है इट इज फैमिली ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड सब मॉड्यूल्स ऑफ एल। अभी बस इसके बाद दे रहे, बैठ जाओ, बैठना बैठ जाओ या बगल में बैठ जाओ। बट देन एल जीरो प्लस एकल समुच्चय जो एक्स है दिस बिलोंग्स टू एक्स। ठीक, लेकिन ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा क्योंकि ये इसका मतलब होगा ये एल जीरो प्लस जो एकल समुच्चय ले रहे हो ये एल से एल जीरो से बड़ा हो जाएगा, और यहाँ आपने सबसे बड़ा सदस्य लिया था, इसका मतलब एल जीरो बराबर एल। और एल जीरो फाइनेटली जनरेटेड है, एल जीरो इस फैमिली का जो कि फाइनेटली जनरेटेड सब मॉड्यूल्स लिए थे उसका सबसे बड़ा सदस्य था, इसलिए एल बराबर एल जीरो, तो इसलिए एल भी फाइनेटली जनरेटेड हो जाएगा। ठीक, अब ले लो टू इम्प्लाइज वन। कुछ किताबों में ऐसा है वन इम्प्लाइज टू, टू इम्प्लाइज वन कर दिया, फिर वन इम्प्लाइज थ्री और थ्री इम्प्लाइज वन, ऐसा प्रूफ किया। इन्होंने प्रूफ किया वन इम्प्लाइज थ्री, थ्री इम्प्लाइज टू, तो वन और थ्री सेम हो गए। फिर आपका वन और थ्री अगर सेम हो गए तो फिर बस टू इम्प्लाइज वन कर दिया, टू इम्प्लाइज वन और वन इम्प्लाइज टू नहीं किया। टू इम्प्लाइज वन, तो टू में क्या है? टू में ले रहा है एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड, तो वन इम्प्लाइज टू नहीं लिया, वन इम्प्लाइज थ्री, थ्री इम्प्लाइज टू, वन, अच्छा इन्होंने लिया ऐसा लिया वन इम्प्लाइज थ्री, थ्री इम्प्लाइज टू, टू इम्प्लाइज वन, ऐसा अब आपकी चेन बन गई। वन इम्प्लाइज थ्री प्रूफ कर लिया, फिर आपने प्रूफ किया थ्री इम्प्लाइज टू, फिर आप प्रूफ कर लो टू इम्प्लाइज वन, तो जहां से चले वहीं पहुंच गए। वन इम्प्लाइज थ्री, थ्री इम्प्लाइज टू, तो टू इम्प्लाइज वन और प्रूफ कर लीजिए तो आपका पूरा हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हो जाएंगे। मान लीजिए आपने लिया टू, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया? हर सब मॉड्यूल आपका फैमिली जो है ये फाइनाइटली एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड, ये आपने कहा ना टू में एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड। आपको प्रूफ करना है एम सेटिस्फाइज एसीसी। ये आपने कोई असेंडिंग चेन सब मॉड्यूल लिया जो कि अभी समाप्त कहीं नहीं हो रही है ना, अनंत अभी आपने ली,
M1 सबसेट ऑफ M2, बीच में MR प्लस 1 एंड सो ऑन। ये आपने असेंडिंग चेन ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ M लिया, ठीक। देन L बराबर आप ले लीजिए यूनियन MR, L बराबर यूनियन MR आपने लिया, L बराबर यूनियन MR, R ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन L बराबर यूनियन MR, R ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपका क्या हो जाएगा, ये सब मॉड्यूल बन जाएगा। मतलब क्या है कि ये सारे सब मॉड्यूल्स जो लिए हैं इनका आपका यूनियन लिया था। एक्चुअली एक रिजल्ट है कि आप सब मॉड्यूल्स कोई फैमिली ले रहे हो तो उनका यूनियन जो लोगे वो भी आपका सब मॉड्यूल बनता है। इसको प्रूफ करना चाहिए अपने को कायदे से कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ए फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ ए आर मॉड्यूल एम इज आल्सो सब मॉड्यूल। तो ये जो आप यूनियन ले रहे हो जिसमें आप आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब आपने कम से कम इस तरह से लिया है। ये आपका सब मॉड्यूल आपने ले लिया। बाई डेफ आपने दो में तो हर सब मॉड्यूल आपका जो है ये आपका फाइनेटली जनरेटेड है, तो एल आपका फाइनेटली जनरेटेड हो जाएगा। तो आपने क्या लिया कि x1 x2 xn n सदस्य लिए, और ये जो ब्रैकेट ऐसा वाला लगा रहे हैं ये जनक जनरेट करने का है। एल इस आपके इसमें बहुत सी जगह आपने वैसा वाला ब्रैकेट भी लगा दिया, तो आप चाहो तो अगर आप लगाना चाह रहे हो वैसा लगा लीजिए, एक ही चीज है। आप चाहो तो अगर आपको वैसे अच्छा नहीं है वो ठीक है, रहने दो। कारण ये है कि आपका यहाँ पर चूंकि आप मंजिला ब्रैकेट अंदर ले चुके हो तो मंजिले के बाद छोटा ब्रैकेट लगाना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा ले लिया। तो एल आपका x1 x2 xn जो सेट है उससे जनरेट होने वाला है, ठीक। अब आपका xi ये जो सारे सदस्य हैं xi, चूंकि एल आपने क्या लिया, देखो एल है यूनियन, ठीक। एल आपने चूंकि दो से फाइनेटली जनरेटेड है, उसका जनरेटर सेट आपने क्या लिया है x1 x2 xn। मान लीजिए x1 x2 xn जो है एल का जनरेटर सेट है, तो चूंकि एल आपका यूनियन आपने लिया है, यहाँ पे xi जितने सदस्य आ रहे हैं ये चूंकि एल में होंगे, एल आपका यूनियन है, तो ये है जहां जो भी सदस्य एल में होगा वो किसी ना किसी एमआर में होगा। हम ऐसा कह रहे हैं देन xi belongs to mri for some ri, then xi belongs to mri for some ri, let r0 be the maximum of all ri। मान लीजिए ऐसे जितने आर आई आ रहे हैं R1 R2 Rn, इनमें सबसे बड़ा मान लीजिए R0। ये जो सब्सक्रिप्ट आ रहे हैं जो नीचे लिखे ना आपने Ri, तो ये R1 R2 इनमें मान लीजिए सबसे बड़ा क्या है R0। R0 इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल Ri, ठीक। तो Xi जो है ये MR0 में होगा। तो इसमें चूंकि आप ये सबसे बड़ा ले रहे हो तो सबसे बड़ा लेने के कारण ये जो n सदस्य है x1 x2 xn, ये सारे सदस्य ये जो ऊपर लगा है ना ये ग्रेटर देन इक्वल टू बेस है, इसलिए यहाँ पे x1 पे बार नहीं है, ये है यू आर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऐसा। तो ये xi जो है आपका MR0 होगा, मतलब फॉर ईच आई, मतलब x1 x2 xn ये सभी n सदस्य जो है सभी n सदस्य किसमें होंगे MR0। तो आपकी स्थिति क्या बनेगी ना, आपकी स्थिति बन रही है कि 10 L इज सबसेट ऑफ MR0 सबसेट ऑफ L, ऐसी स्थिति बनी। भाई यहाँ पे क्या था, आपने L लिया था तो यहाँ पे चूंकि xi आपका MR0 में लिया तो फॉर ईच आई x1 x2 xn इसमें आ ही रहा, तो ये सारे सदस्य आपके L में है तो फिर MR0 आपने ऐसा प्रूफ किया कि ये जो सदस्य x1 x2 xn ये सब MR0 में है, जो कि मूलतः किसमें थे x1 x2 xn, x1 x2 xn, x1 x2 xn ये जो n सदस्य हैं x1 x2 xn n सदस्य मूलतः थे L में, अब किस में आ गए MR0 में फॉर ईच आई, इसलिए L इज सबसेट MR0। और MR0 जो आप ले रहे हो इसमें सबसे बड़ा वो हर हालत में इनमें ही है ना, MR0 है क्या, MR0 इसी यूनिट में था तो ये इसका सबसेट था ही, तो ये दोनों इस ये रिलेशन से आ जाएगा L बराबर MR0, ठीक। इसलिए आपने क्या प्रूफ किया MR बराबर MR0, आपने प्रूफ किया एम आर बराबर MR0 फॉर एवरी आर ग्रेटर देन इक्वल टू R0। इससे क्या आ गया, इससे आपका आ गया एम सेटिस्फाइड एसीसी। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 एम सेटिस्फाइड एसीसी, यहाँ पे आप लिखिए एम सेटिस्फाइज एसीसी। लिखना है मैं इसमें जो है
आफत ही है। कारण ये सब है स्कैन, स्कैन को हम जेपीजी में तो बदल लेंगे, वर्ड में नहीं बदलेंगे। वो ओसीआर करके होता तो वो नहीं है इसमें। एम सेटिस्फाइज एसीसी से ही आ गया 1। एम सेटिस्फाइज एसीसी। एम सेटिस्फाइज एसीसी। तो इस प्रकार से ये थ्योरम आपकी होती है कंप्लीट। ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।